हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट मेट। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको स्ट्रिंग के बारे में पता होगा। जनरली जब हम स्ट्रिंग के ऊपर पढ़ते हैं और स्ट्रिंग के बारे में प्रोग्रामिंग करते हैं, इट इज़ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स आर देयर। कभी कभी तो लगता है ये स्ट्रिंग क्यों है, राइट? लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, सो दैट आपका सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए और कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो फिर कमेंट कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग जैसे कि डेफिनेशन इज देयर, आपको हर तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन मिल जाएगा। लेकिन एक इजी वे में अगर हम उसको समझे तो स्ट्रिंग क्या है? मल्टीपल कैरेक्टर्स को आप एक साथ मिला लो, कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए, वो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन इट इज़ डिफरेंट इन C++ स्ट्रिंग जो आप करते थे और अभी जो हम जावा में करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे वो कैसे डिफरेंट है। इन C एंड C++ जो स्ट्रिंग होता है ना, वो एक डाटा टाइप होता है, नॉर्मल सा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप, जैसे आरे है, जैसे स्ट्रक्चर है। लेकिन इन जावा आरे भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन दैट। और स्ट्रिंग भी एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो फिर इसका मतलब है, अगर आपको स्ट्रिंग के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा तो यू हैव टू यूज स्ट्रिंग का क्लास, आपको यूज करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, वो जो अगर आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो फिर उसका एक क्लास होना चाहिए। वो क्लास है जावा डॉट लैग स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जावा का जो स्ट्रिंग है ना वो बहुत पावरफुल है। कैसे? देखिए, अगर वो स्ट्रिंग एक क्लास है तो फिर उसका सारा कंसेप्ट उसमें आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रिंग के ऊपर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं, हम उसको लेंथ चेक कर सकते हैं, अपर केस टू लोअर केस कन्वर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए क्या होता है, जावा कुछ अपना कुछ बिल्डर जैसा, अपना कुछ जैसा पावरफुल मैकेनिज्म उसके साथ देता है। और उसी लिए जावा ने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास के साथ स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर को यूज कर रहे हैं, तो मतलब उसका पावर ज्यादा कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जावा 3 डिफरेंट इंटरफेस को भी स्ट्रिंग के साथ ऐड किया है। वो क्या है? सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल, कैरेक्टर सीक्वेंस। देखिए, जैसे कि स्ट्रिंग जब आप काम करोगे ना तो बेसिकली क्या होता है, वो बहुत सारा रिसोर्सेस यूज करता है। तो रिसोर्सेस कम यूज करे, अच्छे से काम हो, आपको कंफर्टेबल, आपको सेटिस्फेक्शन मिले, इसीलिए जावा बहुत सारे मैकेनिज्म स्ट्रिंग में यूज कर चुका है। ये इंटरफेस क्या है हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन अब तक के लिए आप बस ये याद रखिए कि स्ट्रिंग क्लास इज एसोसिएटेड विथ ऑल दिस इंटरफेस। एंड हाँ, और एक बात, जावा ना, अगर आपको कोई इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा, क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा सपोर्ट करता है? नहीं। लेकिन क्यों नहीं करता, वो हम जब इंटरव्यू के ऊपर एक क्लास करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। लेकिन आप बस इतना अभी तक याद रखिए कि स्ट्रिंग अकेला ऐसे ही क्लास है जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। अब हम करेंगे एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म स्ट्रिंग का, वो है इम्यूनिटी या फिर इम्यूटेबल क्लास, ठीक है। देखिए, जब जैसे कि हम भी डिस्कस करते हैं, जिन लोग का इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो थोड़ा कम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे डॉक्टर के पास जाना कोई गलत बात है नहीं, लेकिन ये है, ठीक है, इम्यून अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आप कम बीमार पड़ोगे। तो उसी तरह जावा में भी स्ट्रिंग जो है ना उसका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, और उसीलिए उसको बोलते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट या फिर इम्यूटेबल क्लास। वो है क्या, अगर आप एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो और उसके बाद आप उसके कुछ चेंज कर रहे हो तो वो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली आप कर पाओगे। तो अगर आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो तो ओरिजिनल चेंज नहीं होगा। हर बार जावा आपके लिए कुछ नया दे देगा, मतलब नया ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके देगा। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए एस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग और जिसमें आप हेलो रखे रखे हैं, ठीक है।
और उसके बाद हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं उसके साथ फ्रेंड में, मतलब हेलो फ्रेंड। लेकिन अभी जब भी हम क्या करेगा, हमको क्या लग रहा है कि एस इज रेफरिंग टू हेलो फ्रेंड, नहीं। इससे क्या होता है हेलो, जो पहले जो हेलो था वो वही रहेगा, हेलो फ्रेंड एक न्यू रेफरेंस में रहेगा और एस उसको पॉइंट आउट करेगा। तो मतलब प्रीवियस हेलो को वो चेंज नहीं करेगा, इसीलिए उसको इम्यूनेटेबल क्लास बोलते हैं, इम्यूनेटेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग को आप कैसे क्रिएट करोगे तभी तो यूज करोगे, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए टू डिफरेंट वेज आर देयर, वन इज स्ट्रिंग लिटरल, अनदर वन इज न्यू कीवर्ड। एक के बाद एक हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो फिर आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हो। अभी हम फिर शुरू करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल कैसे लोगे, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। सपोज आपको पता है आपको स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट में क्या रखना है, तो डायरेक्टली आप ले लो स्ट्रिंग एस। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू स्टूडेंट मेट, मतलब एस इज द ऑब्जेक्ट जहाँ जो कि स्टूडेंट मेट को रेफर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जावा का, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है इंटरव्यू में। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है क्या? जब आप कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो ना, स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू क्रिएट कर रहे हो, तो जब भी हम क्या करता है, एक मेमोरी एरिया चेक करता है। वो मेमोरी एरिया जेबीएम का क्रिएशन है, ठीक है। उसका नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। इसका मतलब सारा को स्ट्रिंग उसमें वो स्टोर करता होगा। तो फिर जेबीएम क्या करता है, उसको चेक करता है वो स्ट्रिंग लिटरल पहले से अवेलेबल है क्या। अगर है तो फिर वो नहीं क्रिएट करेगा, अगर नहीं है तो क्रिएट करेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए आप एक स्ट्रिंग S1 लिए हैं, S1 इक्वल टू एप्पल, ठीक है। तो फिर इसका मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक मेमोरी लोकेशन में एप्पल स्टोर हो गया। फिर आप एक स्ट्रिंग S2 लिए हैं एंड S2 में मैंगो स्टोर किए हैं, इसका मतलब मैंगो और एक जगह पर स्टोर हो गया। फिर उसके बाद मान लीजिए आप स्ट्रिंग S3 ले रहे हैं एंड S3 में एप्पल स्टोर कर रहे हैं। तो अभी जब भी हम क्या करेगा, जैसे कि एप्पल पहले से है तो और एप्पल क्रिएट नहीं होगा, तो वही एप्पल को स्ट्रिंग S3 रेफर करेगा। ये है आपका कांस्टेंट पूल का मैकेनिज्म। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्रिएशन, जो कि न्यू है। न्यू के साथ हम बहुत बार काम कर चुके हैं। न्यू में क्या होता है, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, न्यू इज द ऑपरेटर, ठीक है। तो फिर उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रिंग क्लास ये है उसका, उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्टर है, हम बहुत सारा कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा न्यू के ऊपर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग abc, मतलब वो न्यू ऑपरेटर स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है जो कि पैरामीटराइज्ड है और abc लेकर str में स्टोर कर रहा है। ये एक तरीका है। दूसरा, सपोज मान लीजिए आप एक कैरेक्टर array लिए हो एंड array में बहुत सारा इंडिपेंडेंट कैरेक्टर रखे हो, तो उसको भी मिलाकर आप एक कर सकते हो क्या, स्ट्रिंग भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रिंग str2 का। अभी हम ना कुछ मेथड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसे जावा में तो स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारा मेथड्स है, लेकिन हम कुछ पॉपुलर कॉमन मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये वाले सेशन में आई हैव यूज्ड 4 डिफरेंट मेथड्स। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस समथिंग मोर, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला मेथड है लेंथ। अगर आपका कोई स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है तो फिर एक लेंथ मेथड अवेलेबल है। फिर दूसरा मेथड है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का मतलब है, सपोज मान लीजिए आप एक स्ट्रिंग से कुछ बीच से या फिर पहले से या फिर एंड से कुछ निकालने चाहते हो, ठीक है। मतलब सपोज मान लीजिए आपका स्ट्रिंग 20 कैरेक्टर्स का है और आपको चाहिए कि 4 से लेकर 8 कैरेक्टर तक जो भी सब स्ट्रिंग है उसको निकालो, तो इसके लिए सब स्ट्रिंग है। देन स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, मतलब 2 स्ट्रिंग को ऐड करना है। क्या आप 3 स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो। फिर है कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपको ये चाहिए कि आप 2 स्ट्रिंग ले रहे हो और 2 सेम है क्या, तो उसके लिए कंपेयर टू, ठीक है।
कंपेयर टू इग्नोर केस मतलब क्या है, वो केस सेंसिटिव को चेक नहीं करेगा। इसका भी एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैरेक्टर का जो होता है, जो स्मॉल कैरेक्टर का आस्की वैल्यू एंड कैपिटल लेटर का आस्की वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, अपर केस का आस्की वैल्यूज डिफरेंट होता है। अगर आप ये यूज करोगे कंपेयर टू इग्नोर केस तो फिर वो डिफरेंट आस्की वैल्यू को चेक नहीं करेगा, मतलब लोअर केस अपर केस को सेम लेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल यहाँ पर अवेलेबल है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। एक के बाद एक, पहले हम पढ़े थे लेंथ, तो लेंथ के ऊपर एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। Inside the main method we have used three different objects S1, S2, S3. S1 consists of hi, S2 consists of welcome and S3 consists of to student met, ठीक है। तो इसका हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले वाला लेंथ, इसको आप सिस्टम में इनपुट करके देख लोगे, एग्जीक्यूट करके, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। पहले वाला में 2 आएगा, इस तरह वो कैलकुलेट करके जितना कैरेक्टर है इंक्लूडिंग स्पेस ऑल्सो, जितना कैरेक्टर है वो ले आएगा। फिर नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट वन इज यस, दिस वन इज सब स्ट्रिंग का है। सब स्ट्रिंग का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप कोई कैरेक्टर, आप स्ट्रिंग ले रहे हो एंड स्ट्रिंग के बीच से आपको कुछ निकालना है, या फिर एंड से निकाल, कहीं पर भी रैंडम आप कोई भी पोजीशन से कुछ वैल्यू निकालना चाहते हो, तो वहां पर सब स्ट्रिंग यूज होता है। यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्टूडेंट मेट वेलकम्स यू। तो यहाँ पर सपोज मुझे चाहिए 8 पोजीशन से लेकर 16 पोजीशन तक क्या है उसको देखना है, तो आप उसको निकाल सकते हो। फिर अभी हम कंपेयर टू का, सॉरी, कॉन्कैटिनेट का काम करेंगे, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट के लिए हम, कॉन्कैटिनेट का मतलब है ऐड करना। ऐड करने के लिए तो मिनिमम 2 स्ट्रिंग चाहिए, तो इसलिए S1 एंड S2 है। एंड यहाँ पर क्या है, देखिए कॉन्कैटिनेट जो है ना, आप 2 तरह से कर सकते हो। एक तो प्लस ऑपरेटर के साथ कर सकते हो, जबकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, और दूसरा ये कर सकते हो कॉन्कैटिनेट मेथड के साथ भी आप कर सकते हो। तो फिर स्ट्रिंग S1 इक्वल टू स्टूडेंट, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू मेट, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू S1 प्लस S2, मतलब जब आप S3 को डिस्प्ले करोगे तो स्टूडेंट मेट आ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम कॉन्कैटिनेट मेथड को यूज किए हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट कॉन्कैटिनेट कॉन्कैट S2, इसका मतलब S1 में स्टूडेंट है, S2 में मेट है, वो आउटपुट आएगा स्टूडेंट। अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है ना, कंपेयर टू एंड कंपेयर इग्नोर केस जो होता है, दोनों डिफरेंट मेथड है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग A1 ABC, स्ट्रिंग A2 ABC, वही ABC है, स्ट्रिंग A3 DEF एंड स्ट्रिंग A4 ABC इन कैपिटल लेटर, ठीक है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सिस्टम स्ट्रिंग A1 A2 सेम है, लेकिन स्ट्रिंग A1 एंड A4 सेम नहीं है। जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो A1 कंपेयर टू A2 वो आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि वो सेम है। हाँ, अगर सेम है आउटपुट आएगा 0, मतलब सेम है। अगर सेम मतलब सेम नहीं है, मतलब पहले वाला स्ट्रिंग बड़ा होगा या छोटा होगा। इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड वन, देन द पॉजिटिव नंबर विल बी आउटपुट। अगर मतलब अपोजिट है, मतलब सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, तो फिर आ जाएगा नेगेटिव नंबर। तो फिर यहाँ पर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस A4 है ना, वो आएगा 0। लेकिन जो थर्ड में है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A1 कंपेयर टू A4, वो आएगा, क्या आएगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वैल्यू, मतलब स्मॉल ABC इज ग्रेटर देन ग्रेटर ABC, मतलब स्मॉल लेटर इज हैविंग लार्जर वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू इन कंपैरिजन टू कैपिटल लेटर, तो पहले वाला यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरव्यू में जनरली आ जाता है, कि आपका जो, मैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्ट्रिंग ज़्यादा इम्यून है, ठीक है, उसका थोड़ा इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो स्ट्रिंग इम्यूनिटेबिलिटी के बेनिफिट्स क्या है, देखिए। इसका एक तो बेनिफिट है कि स्ट्रिंग कंस्टेंट फुल यूज होता है, जो कि मेमोरी सेव करता है, आपको एक चीज को बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। सिक्योर ज़्यादा है, थ्रेड अच्छे सेफ रहता है, एंड लोडिंग सिक्योरिटी भी रहता है। ये थ्रेड क्या है ना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है,
जावा का, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट मेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं पर भी कुछ दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। आपको नोट्स, डिटेल्स नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू so much once again and have a great time.